यह कहानी एक कामुक राजा और गांव की एक सुंदरी कुमारी लड़की की है। कहानी में यह दिखाया गया है कि आखिर का क्यों गांव की लड़की ने अपनी ही स्तन काटकर कामुक राजा को दे देते हैं। और जब तक गांव की किसी भी लड़की राजा के साथ विस्तार पर नहीं सोता है, राजा ने तब तक किसी भी लड़की को शादी भी नहीं होने देते। कामुक राजा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके गांव की सारी लड़कियों को अपनी कामुकता का शिकार बनाता है। और आखिरकार क्या होता है, कहानी को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। केरल का नल्लूर गांव नारियल और सुपारी के घने बागानों के बीच बसा एक छोटा सा नगर, जो सतह पर शांत दिखता था लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष की आग में जल रहा था। राजा वीरभद्र वर्मा का शासन था। क्रूर, लालची और वासनापूर्ण उसकी हवस के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। जो स्त्री उसकी आंखों को भा जाती, वह उसकी हो जाती, चाहे इच्छा से या बलपूर्वक। इसी गांव में एक युवती थी। कनक उसके सौंदर्य की चर्चा महल तक पहुंच चुकी थी। वह केवल रूपवान ही नहीं थी, बल्कि विद्रोही भी थी। उसकी आंखों में अग्नि थी, चाल में ऐसा मदहोश कर देने वाला आकर्षण जिसे देख कोई भी पुरुष स्वयं पर काबू न रख पाता। लेकिन वह केवल एक सुंदर स्त्री नहीं थी, वह एक विद्रोह की चिंगारी थी। एक दिन वह नदी में स्नान करने गई थी। पानी की सतह पर उसकी झिलमिलाती देह उसके भीगे वस्त्रों से झांकता। उसका उभार गांव के कई युवा उसे अपलक निहार रहे थे। उसके गीले वस्त्र उसकी देह से चिपक गए थे। उसकी स्तन कांति, उसकी कमर का लचास जंघा की मादक गोला किसी को भी मदहोश कर सकती थी। लेकिन वह इन निगाहों की आदी थी। उसकी मुस्कान में गजब का आत्मविश्वास था, मानो वह जानती थी कि हर पुरुष उसे पाने की ला रखता है। उसी समय राजा के एक सिपाही की नजर उस पर पड़ी। वो पहली बार उसे देख रहा था और जैसे ही उसकी गहरी काजल रचित आंखों में खोया, उसके मन में केवल एक ही विचार आया, राजा को यह चाहिए। महल में राजा अपने शयन कक्ष में एक नग्न स्त्री के साथ था। उसके मजबूत हाथों ने स्त्री की कमर को जकड़ रखा था। उसके होठों पर मदिरा की लालसा थी और उसकी देह पर राजा भूख साफ झलक रही थी। लेकिन तभी सिपाही आ पहुंचा कि राजन नल्लूर गांव में एक स्त्री है जिसका सौंदर्य अद्वितीय है। राजा ने नंगी स्त्री को एक ओर धकेल दिया और तुरंत उठ बैठा। क्या वह मेरी रानियों से सुंदर है? हां महाराज, और उससे भी अधिक मोहक। राजा की आंखों में वासना जल उठी। उसने सिपाही को आदेश दिया, कल सुबह उसे मेरे महल में ले आओ। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि वह कितनी अद्वितीय है। सुबह का सूरज उगाया था, लेकिन नल्लूर गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजा के सैनिकों ने कनक को महल आने का आदेश दिया था, लेकिन यह कोई सम्मान का निमंत्रण नहीं था। यह एक अधिनायक की इच्छा थी जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। गांव की कई महिलाएं भयभीत थीं। वे जानती थी कि राजा का बुलावा किसी स्त्री के लिए अभिशाप से कम नहीं था। सुशांत, जो कनक से प्रेम करता था, भीतर ही भीतर जल उठा। तुम महल नहीं जाओगी कनक। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कनक ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा था, चिंता थी और असीम प्रेम भी। लेकिन उसने सुशांत का हाथ धीरे से छुड़ा लिया और मुस्कुराई। अगर मैं भाग गई तो यह राजा की जीत होगी। मैं देखना चाहती हूं कि उसकी आंखों में कितनी ताकत है। महल के दरबार में राजा वीरभद्र वर्मा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थी। वह अधीरता से अपने सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी दरवाजे खुले और कनक अंदर आई। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी केश रंजित साड़ी उसके बदन से लिपटी हुई थी, जिससे उसकी सुडोल देह और भी स्पष्ट हो रही थी। उसके उठे हुए उरोज, पतली कमर और भरी हुई जंघा ने दरबार में बैठे हर पुरुष की सांसें रोक दी। राजा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वासना की आग और भी तेज हो गई। ये औरत मेरी होनी चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन कनक शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी मुस्कान थी जिसने राजा को और भी उत्तेजित कर दिया। राजा धीरे धीरे सिंहासन से उठा और कनक के करीब आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कनक की ठोड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन कनक पीछे हट गई। राजा ने आंखें तरेरी। तुम जानती हो कि तुम मेरे महल में हो। कनक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महल राजा का हो सकता है, लेकिन मेरा शरीर सिर्फ मेरा है। राजा के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में आग और तेज जल उठी। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया,
आज रात इसे मेरे कक्ष में भेज दिया जाए। मैं इसे समझाना चाहता हूं कि राजा की इच्छा को ठुकराने का अंजाम क्या होता है। रानी की जलन महल के गलियारों में खड़ी रानी पद्मिनी ने यह सब देखा। वह जानती थी कि जब भी राजा किसी स्त्री को इस तरह देखता था तो वह उसकी रानी बनने से दूर नहीं रहती। रानी के भीतर जलन की आग भड़क उठी। कनक, मैं तुम्हें राजा के करीब भी नहीं आने दूंगी, उसने मन ही मन कसम खाई। रात अपने चरम पर थी। चांदनी महल के संग मरमर के फर्श पर चमक रही थी, लेकिन राजा वीरभद्र वर्मा के कक्ष में केवल एक ही आग जल रही थी। वासना की कनक को दो दासियां राजा के निजी कक्ष तक ले आई थी। वह अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। कमरा सुगंधित मोमबत्ती से भरा था। चारों ओर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और बिस्तर पर मदिरा के कई पात्र रखे थे। राजा अकेला था, किंतु उसकी आंखों में वह आदिम भूख थी जो किसी भी स्त्री को भयभीत कर सकती थी। कनक ने ठंडी सांस ली। उसने खुद को शांत रखा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आओ कनक। राजा ने उसे अपनी ओर बुलाया। कनक धीरे धीरे आगे बढ़े। उसके पांव हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसका चेहरा निडर था। राजन, मैं आपकी दासी नहीं हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। राजा मुस्कुराया। हर स्त्री जो इस कक्ष में आती है मेरी बन जाती है, तुम कोई अलग नहीं होगी। उसने कनक की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। कनक का दिल जोर से धड़का। राजा की पकड़ मजबूत थी। राजा ने कनक को अपनी गोद में बैठा लिया। उसकी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे खिसकने लगा। डरो मत कनक, राजा ने उसके कान के पास फुसफुसाना। तुम्हारा शरीर अब मेरा है। उसकी उंगलियां कनक की नाजुक गर्दन पर फिसलने लगी, लेकिन कनक ने खुद को झटका दिया और राजा से दूर हटने की कोशिश की। राजा हंस पड़ा। तुम जितना संघर्ष करोगी यह खेल उतना ही रोमांचक होगा। फिर राजा वीरभद्र वर्मा ने कनक को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। सांसें गर्म थी, आंखों में वासना की आग थी और उसकी पकड़ ऐसी थी कि कोई भी स्त्री कांप जाती, लेकिन कनक कांप ही नहीं। अब तुम मेरी हो, राजा ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन कनक की आंखों में कुछ और था, एक रहस्यमय मुस्कान। राजा ने कनक को अपने भव्य पलंग पर गिरा दिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी साड़ू से खेलने लगी। तुम जैसी स्त्री को मैं अपनी सबसे खास रानी बना सकता हूं। राजा फुसफुसाया, लेकिन कनक ने उसके कान में हल्की आवाज में कहा, क्या आप सच में मुझे अपनी रानी बना सकते हैं? राजा ठिठक गया। तुम यह क्या कह रही हो? कनक ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं आपकी सबसे खास रानी बनूं तो मुझे भी सत्ता में हिस्सा चाहिए। दरअसल यह कनक की एक चाल थी। तुम सत्ता में हिस्सा चाहती हो? राजा ने उसकी ठोड़ी उठाते हुए पूछा। कनक ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। अगर मैं केवल आपकी दासी बनूंगी तो कल आप मुझे भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी रानी बनूं तो मैं हम के लिए आपकी होकर रंगी। राजा ने उसे बिस्तर पर खींच लिया। तुम अपनी जगह जानती हो कनक? हां महाराज, लेकिन मैं यह जगह खुद चुनना चाहती हूं। राजा हंस पड़ा। तुम्हारे जैसे औरतें मेरे लिए नशा होती है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझसे छल किया तो यह महल तुम्हारा मसान बन जाएगा। राजा ने उसे अपना बना लिया, लेकिन कनक की आंखों में अब सिर्फ इच्छा नहीं थी बल्कि एक योजना थी। उसने सोचा, पहला कदम राजा की प्रिय रानी बनना, दूसरा कदम महल के अंदर अपनी पकड़ बनाना, तीसरा कदम राजा को खुद उसकी बर्बादी तक ले जाना। महल की सबसे बड़ी रानी पद्मिनी राजा की नई पसंद से जल उठी। उसने अपनी दासी से कहा, कनक को रोकना होगा, वरना वह राजा को हम सबसे दूर कर देगी। कनक अब राजा वीरभद्र वर्मा की सबसे प्रिय रानी बन चुकी थी। हर रात वह राजा के साथ रहती, उसकी इच्छा पूरी करती और धीरे धीरे उसके मन पर राज करने लगी। महल में बैठी रानी पद्मिनी अब चुप नहीं रह सकती थी। यह औरत राजा को हमसे दूर कर रही है, उसने अपने विश्वास पात्र मंत्री से कहा। मंत्री ने सिर झुकाया। हमें कुछ करना होगा महारानी। यदि यह औरत शक्ति पाती रही तो वह केवल राजा को ही नहीं, पूरे महल को निगल जाएगी। कनक अब केवल राजा की प्रिय नहीं रहना चाहती थी, वह राज्य के फैसलों में भी दखल देना चाहती थी। एक रात जब राजा के नशे में था, कनक ने धीरे से कहा, महाराज, क्या मैं आपके साथ दरबार में बैठ सकती हूं? राजा हंस पड़ा। तुम्हें राजनीति में दिलचस्पी कब से हो गई? जब से मैंने आपके प्रेम को महसूस किया। कनक ने अपनी उंगलियों से राजा के बालों में खेलते हुए कहा। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला,
कल से तुम मेरे साथ दरबार में बैठ सकती हो। महल में खलबली राजा के इस निर्णय से महल में हड़कंप मच गया। कोई स्त्री पहले कभी दरबार में नहीं बैठी थी, अब यह औरत राज्य के फैसलों में भी दखल देगी। पद्मिनी ने गुस्से में कहा। हां, कनक ने दरवाजे पर खड़ी होकर जवाब दिया। अब मैं सिर्फ राजा की रानी नहीं बल्कि इस राज्य की नई शक्ति भी बनूंगी। अगले दिन महल के सभी दरबारी हैरान रह गए जब राजा वीरभद्र वर्मा के सिंहासन के ठीक बगल में रानी कनक के लिए एक अलग आसन रखा गया। आज से मेरी प्रिय रानी कनक भी दरबार के मामलों पर अपनी राय देगी, राजा ने गर्व से घोषणा की। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा एक स्त्री को राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं? मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। महल के इतिहास में पहले कभी किसी रानी को यह अधिकार नहीं मिला था। रानी पद्मिनी की आंखों में जलन थी। यह औरत सिर्फ राजा की बिस्तर की साथी नहीं बल्कि सत्ता की भी भूखी है। पद्मिनी ने अपने सबसे वफादार सेवक को बुलाया और कहा, कनक को कमजोर करने का एक ही तरीका है, राजा को उसके खिलाफ भड़काना, लेकिन वह तो पूरी तरह कनक के वश में है। महारानी सेवक ने कहा। पद्मिनी मुस्कुराई। तो फिर हमें उसे ऐसा सबूत देना होगा जिससे राजा का प्रेम ही उसकी बर्बादी बन जाए। कनक की चाल सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना। कनक जानती थी कि महल में उसे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। राजा उसकी बात सुनता था, लेकिन उसे पूरे राज्य की नजरों में अपनी शक्ति वैध बनानी थी। अगले दिन एक सेवक राजा के पास आया और घबराहट से बोला, महाराज, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो आपको चौंका देगा। राजा ने माथा सिकट लिया। क्या बात है? सेवक ने उसे एक पत्र दिखाया जिसमें कनक के हाथ की लिखावट में कुछ गुप्त बातें लिखी थी। रानी कनक ने यह पत्र एक गुप्त दूत के जरिए अपने गांव के प्रेमिक को भेजा है। राजा वीरभद्र वर्मा ने पत्र को अपने हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। उसके माथे की नसें तन गई। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें जल उठी। पत्र में लिखा था, प्रिय सुशांत राजा मुझ पर पूरी तरह मोहित हो चुका है। अब मैं उसकी प्रिय रानी हूं और दरबार में भी अपनी जगह बना चुकी हूं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मैं जल्द ही उसकी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर लूंगी। मैं भूल नहीं सकती, और ना ही अपने गांव को बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब मैं राजा के विनाश का मार्ग प्रशस्त करूंगी। तब मैं लौटूं, स्वतंत्र होकर अपने लोगों को मुक्त कराने के लिए। तब तक प्रतीक्षा करना। राजा का शरीर गुस्से से कांप उठा। उसकी उंगलियां पत्र को मरोड़ लगी। उसकी प्रिय रानी कनक, जिसे वह अपना सबसे अनमोल खजाना समझने लगा था, वह उसे ही धोखा दे रही थी। उसने तुरंत महल के पहरेदार को बुलाया। कनक को मेरे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में कनक को राजमहल के सिंहासन कक्ष में लाया गया। वह अब भी उतनी ही निडर थी, उतनी ही शांत। उसने राजा की जलती हुई आंखों में देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। क्या यह पत्र तुम्हारा है? राजा ने पत्र उसकी ओर फेंक दिया। कनक ने पत्र को देखा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से बोली, हां, यह मेरा पत्र है। दरबार में सनसनी फैल गई। रानी पद्मिनी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। तो तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। राजा गरजा। कनक ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। ए राजन, मैंने वही किया जो न्यायोचित था। क्या यह गलत है कि मैं अपने लोगों के लिए सोचना चाहती हूं? क्या यह गलत है कि मैं अपने गांव की लड़कियों को तुम्हारा शोषण के शिकार होने से बचना चाहती हूं? राजा ने क्रोध से अपनी तलवार निकाली और सिंहासन से उठा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे खेल सकती हो? तुमने मेरी आंखों में झूठे प्रेम की आग जगाई, मेरे बिस्तर में अपने नक्शिक का जादू चलाया, और अब कह रही हो कि तुमने विश्वासघात नहीं किया। कनक ने एक कदम आगे बढ़कर राजा की आंखों में देखा। मैंने जो भी किया वह अपने स्वाभिमान और अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। तुम्हारे जैसे राजा की कोई स्त्री केवल भोग की वस्तु बनकर रह सकती है, लेकिन मैं भोग गया नहीं, मैं रणचंडी हूं। राजा का गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर था। उसने कनक की कलाई पकड़कर झटके से खींच लिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक विश्वासघाती स्त्री का अंजाम क्या होता है। लेकिन तभी कनक ने अपने वस्त्रों के भीतर से एक छोटी कटार निकाली और राजा की गर्दन पर रख दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजन, यदि आपने मुझे छुआ
तो मैं यही आपके जीवन का अंत कर, और गांव वालों ने तुम्हारी पूरे राज्य को जलाकर राख कर देगी। राजा ठिठक गया। उसकी आंखों में शंका झलक लगी। क्या तुम मुझे मार डालोगी कनक? उसने पूछा। कनक मुस्कुराई। नहीं राजन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे ही पापों का स्वाद खाऊंगी। तुम्हारी भूख, तुम्हारी वासना, तुम्हारी क्रूरता, यह सब तुम्हें ही निगल जाएगी। और फिर कनक ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरा दरबार दहल उठा। उसने अपनी कटार से अपने ही स्तन काट लिए और उन्हें राजा के चरणों में फेंक दिया। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा की आंखें भय और अविश्वास से फैल गईं। अब राजन, तुम्हारी भूख मुझसे और क्या चाहती है? कनक ने कहा। उसकी आवाज अब भी दृढ़ थी, लेकिन उसका चेहरा रक्त से भीग चुका था। महल में सन्नाटा था। राजा ने पहली बार एक स्त्री के सामने को असहाय महसूस किया। खुद कर्ण ने अपने कटे हुए स्तनों की ओर देखा और कहा, अब तुम मुझे भोग नहीं सकते। अब मैं केवल एक विचार हूं, एक चिंगारी जो तुम्हारे पतन की आग जलाएगी। और उस क्षण राजा वीरभद्र वर्मा, जो कभी अजय और असीमित लालसा से भरपूर था, अपने ही महल में सबसे अधिक कमजोर महसूस करने लगा। कनक ने दरबारियों की ओर देखा। उनकी आंखों में भय और श्रद्धा का मिश्रण था। उसने अपना सिर ऊंचा किया और महल से बाहर निकल गई, अपने लहूलुहान शरीर के साथ। लेकिन आत्मा से अजय होकर राजा वहीं खड़ा रहा। अपने रक्त रंजित सिंहासन के सामने अपने ही पापों के भार से दबा हुआ कनक की यह कुर्बानी केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, यह एक विद्रोह की शुरुआत थी। आगे किया होगा क्या? कनक की प्रेमिक ने राजा के साथ सोने वाली बिना स्तन की लड़की को अपनाए, अब राजा गांव के लड़कियों के साथ किया करेगा। बाकी की कहानी अगले भाग में देखेंगे।